दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को होम्योपैथिक मेडिसिन एल्यूमिनियम सिलिकेटा के बारे में बताएंगे कि यह हमारे शरीर पर कौन कौन सी रोग में कम करता है, या जब हमारे मस्तिष्क में कभी कभार ऐसा होता है कि चोट लगने की वजह से ब्लड की थक्के बन जाता है, जो कि सर्जरी करके उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या वैसे स्थिति में भी यह होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है? कहने का मतलब है कि जो ब्लड की थक्के हैं उसको दवा लेने के बाद वहीं पर घोल करके बिल्कुल खत्म कर देता है। तो दोस्तों, इसे विस्तार से जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, यह जो दवा है एल्यूमिनियम सिलिकेटा, यह जो मस्तिष्क है या फिर ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से लेकर के गर्दन से लेकर के और हमारी कमर तक नीचे पीछे चली जाती है, या फिर तंत्रिकाओं की पुरानी बीमारी में यह बहुत ही बेस्ट काम करता है। साथ ही मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्या को बिल्कुल ही नियमित अनुसार समय से यदि दवा का सेवन करते हैं तो सारी समस्याओं का यह खात्मा करता है। विशेष करके देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ यदि जलन रहता है तो उसे भी यह खत्म कर देता है, या फिर हमारे शरीर के वैसे अंग जो बिल्कुल ही सिकुड़ता जा रहा है या फिर सुन्न होता जा रहा है, वैसे स्थिति में एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो यह सिकुड़ने की जो बीमारी है या सुन्न होने की बीमारी है, यह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। या फिर कभी कभार कुछ वैसे लोग भी होते हैं कि तंत्रिका संबंधी लक्षण रहने के बाद में दौरे के रूप में आता है, जिसे हम एपिलेप्सी या मिर्गी के नाम से भी जानते हैं। यह भी कोई रोग नहीं है, यह तंत्रिकाओं से जुड़ी एक समस्या है। तो यदि ऐसी समस्या है, यह भी जो व्यक्ति है बिल्कुल ठीक ठाक बैठा है और अटेंडम एकदम झटके की तरह बिगा जाते हैं और तड़फड़ाने लगते हैं, मुंह से गाज बिग देते हैं, कहने का मतलब इसे हम लोग एपिलेप्सी या मिर्गी के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे यदि दौरे आते हैं तो यह एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन यदि दिया जाता है तो वह भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। या फिर एल्यूमिनियम सिलिकेटा का जो मरीज है, जब भी उसे शरीर में दर्द होता है तो उसे ठंडा लगना शुरू होता है। आर्सेनिक एल्बा का लक्षण है कि जब जलन के साथ में दर्द होता है तो आर्सेनिक एल्बा मेडिसिन से वह बिल्कुल रोग ठीक होता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम सिलिकेटा का प्रधान लक्षण जो है, यह जब भी दर्द होता है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल ही ठंडा ठंडा लगना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम कुछ पार्ट बाय पार्ट शरीर को बांट करके उस पार्ट पर देख लेते हैं कि हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम सर से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी के मस्तिष्क में ब्लड की थक्के जम जाता है, कभी भी चोट लगा हो, उस समय एक्सरे वगैरह कराने के बाद में पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में थक्के जो है मस्तिष्क में बन जाता है। तो वैसे स्थिति में यदि अल्ट्रासाउंड या एक्सरे बताता है कि नहीं, मस्तिष्क में आपका ब्लड का थक्का जम गया है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा,
तो हम यही कहेंगे कि कुछ समय वेट कीजिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी नहीं है तो कुछ समय वेट कीजिए और नजदीक में जो डॉक्टर हैं उसके पास जाइए और उनसे अपनी यह समस्या के बारे में सुनाइए। हो सके तो यह यदि मेडिसिन वह डॉक्टर साहब आपको देते हैं कुछ दिन 30 पावर में खाने के लिए सुबह दोपहर शाम, तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल जो ब्लड की थक्के हैं वह बिल्कुल घुल करके ठीक हो जाता है। पसीना आता है, आंखों में दर्द या आंख का बार बार फड़कना या बार बार जुकाम होना, नाकों में घाव हो जाना और साथ ही सूजन हो जाना, वैसी स्थिति यदि देखने में स्पष्ट नजर आता है तो आप एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन यदि उनको खिलाते हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हम लोग श्वसन से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे छाती में जुकाम, दर्द या कांचा कांचा, कहने का मतलब सर्दी सर्दी महसूस होता है। अपने आप को वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस नहीं करता है, मतलब कि गला उनकी घरघराया करता है, नाके से पानी गिरा करता है। तो वैसे स्थिति में यदि इस मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। या फिर जो वह व्यक्ति है उनकी छाती में बहुत ही कमजोरी महसूस होता है या फिर ऐसा लगता है कि छाती में सुइया चुभ हो जा रहा है, यानी कि चुभने की तरह दर्द होता है, वह भी कमजोरी के साथ में, वह भी ऐंठन युक्त खांसी के साथ में, तो वैसे स्थिति में यदि इस मेडिसिन का प्रयोग कराया जाए तो वह मरीज बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या फिर जो इस मरीज को कफ निकलता है वह बिल्कुल ही पस यानी पीव की तरह चिपचिपा बलगम निकलता है, तो उस स्थिति में भी एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम कर जाता है। अब हम लोग अंग प्रत्यंग से संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। तो शरीर के सारे अंग बिल्कुल ही भारी भारी लगना या अंग प्रत्यंग में झटके आना, साथ ही बिल्कुल शून्य हो जाना या अंग प्रत्यंग में पीड़ा युक्त वेदना होना। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल बैठा है और ऐसा लगता है कभी कभार उसका ऐसे हाथ हिलता है, ऐसा कभी हाथ हिल जाता है, या सर ठीक है, ऐसे ऐसे करके लोग कपकपी यानी दौरे की तरह कांप जाते हैं। तो वैसे स्थिति में भी एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट काम कर जाता है। तो तंत्रिकाओं के मार्ग में जो तंत्रिका है, तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारा जो ब्लड वेसल्स है ब्लड पहुंचाता है, उसमें सूजन आ जाता है या सिकुड़न आ जाता है। उसी के वजह से झटके भी आते हैं। जब तंत्रिका जो है उसका जो सही रूप से संचार नहीं होता है तो यह दौरे के रूप में झटके देता है। या साथ ही कभी कभार ऐसा होता है कि जो झटके आते हैं और उस समय रोगी को बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस होता है। कहने का मतलब कि ये जो लक्षण है यह केवल और केवल एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन में है। अब हम लोग जान लेते हैं कि खास करके एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथिक मेडिसिन का जो लक्षण है यह कब कब बढ़ता है। तो इसका जो लक्षण है खास करके देखा जाए तो ठंडी हवा में बढ़ता है, और गर्म हवा मिलेगा तो बिल्कुल इनको राहत मिलता है, और ठंडी हवा लगता है तो बढ़ जाता है। या फिर खाना खाने के बाद तुरंत बढ़ जाता है, या फिर बैठे हैं और बैठे से यदि खड़े होते हैं तो उस स्थिति में भी जो इस मेडिसिन का लक्षण है बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि एल्यूमिनियम सिलिकेटा होम्योपैथी के बारे में आप सभी को अच्छे से समझा पाया हूं। तो दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, मैं आपके सवाल का जवाब भी अवश्य दूंगा। और दोस्तों जाते जाते एक बार और कहूंगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके ऐसे व्यक्ति आपके जान पहचान में, रिलेशन वाले में, जिसके मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से ब्लड की थक्का बन गया है, तो इस वीडियो को उसके पास शेयर जरूर करें कि वह
एलोपैथ के भारी भरकम मेडिसिनों से बच सके और होम्योपैथ की मीठी मीठी गोलियां खा करके बिल्कुल ही वह ठीक हो सके। तो दोस्तों, हम फिर आपसे स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।